हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं साइबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इनके आंसर्स मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है P2P ट्रेडिंग सेफ कैसे करें। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, P2P ट्रेडिंग जो है क्रिप्टो में मोस्टली होती है। अगर जो भी भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो P2P ट्रेडिंग के ज़रिए से अर्निंग कर सकते हैं। उसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप कभी P2P ट्रेडिंग करते हैं तो एक आप अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढिए। बहुत सारे इंडियन प्लेटफॉर्म भी हैं और फॉरेन के प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म मुझे जो लगता है, मेरी जो चॉइस है वो बाइनेंस है। आप बाइनेंस के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय और सेल करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले, कभी भी अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सामने वाले का KYC डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। कभी भी अगर आप पैसा आप ले रहे हो किसी से, आप अपनी क्रिप्टो सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी KYC डॉक्यूमेंट ले लेना है। उसका आधार, पैन, उसका मोबाइल नंबर। इससे ये बेनिफिट होगा कि कभी अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है या आपके ऊपर कोई साइबर कंप्लेन पड़ती है तो सामने वाले का आपके पास पूरी KYC रहेंगी, ताकि आप उन सब चीज़ों से बच सकेंगे और आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि साइबर कंप्लेन विड्रॉल होने के बाद भी बैंक अकाउंट आपका ओपन नहीं होता है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, जिनके भी साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बैंक अकाउंट आपका तभी ओपन होगा जब साइबर सेल वाले आपको NOC दे देंगे। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। NOC आपको साइबर सेल वाले बैंक को मेल करेंगे और आपके हेड ऑफिस को मेल करेंगे, तभी आपका जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज होगा। इसके बिना आप चाहे कंप्लेंट विड्रॉ करा लीजिए या कंप्लेनेंट से आप सुलह कर लीजिए, तभी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बैंक अकाउंट साइबर सेल से फ्रीज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सिंपली, कभी भी अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको बैंक जाना है, बैंक से सारी डिटेल्स लेनी है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्यों फ्रीज हुआ है, किस रीज़न से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। उसके बाद ही आप उस कंसर्न साइबर सेल से बात कर सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स देकर। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि साइबर सेल से अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो क्या आपके घर पुलिस आ सकती है। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर साइबर क्राइम से अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो पुलिस आपके घर आ सकती है। अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है, किसी के साथ अगर आपने फ्रॉड कर दिया है, तो बेशक पुलिस आपके घर आ सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है या आपको समन्स भेज सकती है। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है कि बैंक अकाउंट आपका कितने दिनों में अनफ्रीज हो सकता है। देखिए, आपको बता दें, बैंक अकाउंट आपका जो अनफ्रीज होता है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि कितने दिनों में आपका जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है आपका जो बैंक अकाउंट अनफ्रीज होना। अब वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपकी 1 हफ्ते चल सकती है, 2 हफ्ते चल सकती है, महीने भर चल सकती है या सालों लग सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अपना जो वैलिड रीजन बताकर अपना बैंक अकाउंट जो है आप अनफ्रीज करा सकते हैं एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर आपको बैंक कोऑपरेट ना करे तो क्या करें। सिंपली, कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है और बैंक कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करती है, तो आपको इनके हेड ऑफिस में कंप्लेन करनी है, इनके सुपीरियर से कंप्लेन करनी है कि आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल सके। इन दैट केस, अगर वो भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी साइबर सेल जा सकते हैं और वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट बता के आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कहाँ से फ्रीज हुआ है। और साइबर सेल वाले भी तभी आपकी मदद कर पाएंगे जब कंप्लेन ऑनलाइन हुई है। अगर ऑफलाइन कंप्लेन हुई है तो बैंक ही आपकी मदद करेगा और सुपीरियर से भी आपकी मदद नहीं हो पा रही है, जो बैंक के हेड ऑफिस है वो भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप RBI में कंप्लेन करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है मेरा और थर्ड लेयर में मेरा नाम है, तो हम क्या करें सर, और ये थर्ड लेयर फोर्थ लेयर क्या होती है। सिंपली, जिनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है आप लोगों को बता दें, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसी लेयर्स में आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज होता है। फर्स्ट लेयर का मतलब होता है कि किसी पर्सन के साथ जो स्कैम हुआ है वो पैसा डायरेक्ट उस पर्सन के अकाउंट में आ गया है, तो उसे हम फर्स्ट लेयर कहेंगे, तो वो पर्सन एक्यूज्ड कहलाएगा। अगर आपका थर्ड लेयर में है तो मान के चलिए कि आप सेफ हैं और आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, ये चेन सिस्टम की वजह से हुआ है। मान लीजिए आप A ने पैसा भेजा B को, B ने C से D को, तो ये लेयर्स बन जाती हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। दैट्स इट, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है कि बैटिंग करना सही है या गलत। देखिए, आप लोगों को बता दें, बैटिंग इलीगल है अपने यहाँ पे, क्योंकि इस पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है आज के टाइम पे बैटिंग कर रहे हैं और उनके बैंक अकाउंट इसी वजह से फ्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रॉडेंट अमाउंट का यूज़ किया जाता है। किसी से स्कैम करके उस ऐप में पैसे डाल दिए जाते हैं और उस पैसे से जो है बैटिंग करते हैं।
तो इससे फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको तो मेरी सलाह यही रहेगी आप बेटिंग यहाँ पे ना करें। और 9वां क्वेश्चन है ये, साइबर सेल अगर आपसे घूस मांगे आपका अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए तो क्या करें? अगर आपसे ब्राइब मांगे तो क्या करें? सिंपली बहुत बार देखा गया है कि आप कंसर्न साइबर सेल जाते हैं अपना अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए, तो वहाँ पे ऑफिसर्स जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, आपसे पैसों की डिमांड करते हैं कि हमें इतने रुपए चाहिए तभी हम आपका जो बैंक अकाउंट है अनफ्रीज करेंगे। अगर कभी भी पुलिस वाला कोई ऐसा आपसे बोलता है तो आप उसकी शिकायत उसके सुपीरियर से कर सकते हैं और उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में भी कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर 1964 पे भी आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों 10वां और आखिरी क्वेश्चन, साइबर फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए साइबर फ्रॉड से बचना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों पहला ये है कि कभी भी अगर अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं तो आपको चेक कर लेना है कि वो वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं। किसी ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। बहुत लोगों को देखा है कि ऐसे लोन पाने के चक्कर में आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर कर देते हैं और फिर उनके साथ जो है वो फ्रॉड हो जाता है। और कभी भी आपको थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल नहीं करना है आपके फ़ोन में, अदरवाइज अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो है डेटा है वो लीक हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दें जिनके भी साइबर से रिलेटेड सवाल हैं या सुझाव हैं वो हमें मेल कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिनका भी बैंक अकाउंट साइबर क्राइम की तरफ से फ्रीज है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का, वहाँ से जाके आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।